नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद के मानसून सत्र में अब तक कोई काम नहीं हो सका है। सत्र के पहले 5 दिन हंगामे की जबरदस्त बारिश में धुल चुके हैं। महंगाई का मुद्दा हो या फिर सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी का, विपक्ष के आक्रामक तेवरों के आगे सरकार बेबस नजर आ रही है। विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहता है, वहीं सरकार की अपनी खुद की अलग दलीलें हैं। नुकसान संसद के समय का ही हो रहा है। आइए देखते हैं आखिर क्यों बना हुआ है संसद में यह गतिरोध। 5 दिनों से संसद ठप चल रही है, संसद में बहस नहीं हो पा रही है। विपक्ष दरअसल मांग कर रहा है कि महंगाई के ऊपर बहस की जानी चाहिए। जिस तरह से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाया गया है, इसका विरोध विपक्ष कर रहा है। एक तरफ मुद्दा यह भी है कि जांच एजेंसियों का आरोप लगाया गया है विपक्ष की ओर से कि सरकार लगातार दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो, इन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो यह भी एक मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष बहस चाहता है कि सरकार सदन में आए और जवाब दे विपक्ष के आरोपों का। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बहस से भाग रही है, सरकार नहीं चाहती है कि इसमें बहस कराई जाए और सरकार के पास चूंकि जवाब नहीं है इसीलिए वो बहस टालना चाह रही है। यह विपक्ष की दलील है। सरकार हटी है, अड़ी हुई है, यह विपक्ष लगातार शिकायत कर रहा है। और जिस तरह से 5 दिनों का गतिरोध है, उसके लिए विपक्ष सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष ने चर्चा के लिए नोटिस भी कई बार दिया है। बेरोजगारी पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव के 7 नोटिस दिए गए, लेकिन उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके साथ ही महंगाई और जो कुछ खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगाया गया है, उसको वापस लेने के लिए भी चर्चा का नोटिस विपक्ष की ओर से दिया गया है। उधर सरकार का पक्ष क्या है, यह भी देख लेते हैं। सरकार कहती है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष खुद ही हंगामा कर रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि कोरोना संक्रमित हैं, ठीक होती हैं, उनके ठीक होते ही चर्चा कराई जाएगी। सरकार यह भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का जो रवैया है वो गैर प्रजातांत्रिक है। और इस बीच सभापति जो हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उन्होंने गतिरोध सुलझाने की पहल की थी। उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को फोन किया था, लेकिन उस पर कोई बात नहीं बन सकी। और इस बार का जो मानसून सत्र है यह खासा महत्वपूर्ण है। 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब इस मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कल संपन्न हो गया। 25 तारीख को राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण है और इसके अलावा साथ ही जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी सत्र के दौरान होना है। यह सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलना है। 18 बैठकें होनी थी, लेकिन 5 बैठक बर्बाद हो गई हंगामे के चलते। और एक नजर डाल लेते हैं वो उन मुद्दों को लेकर के जिन्हें विपक्ष उठा रहा है कि रोजमर्रा की जरूरतें और जो चीजें हैं, सामान हैं, वो किस तरह से महंगा हुआ है। बिना ब्रांड का पैक्ड सामान, उस पर जीएसटी रेट लगाया गया और यही कारण है कि सरकार से मांग की जा रही कि इसको जीएसटी जो लगाया गया है इसे हटा दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं संसद के इस मानसून सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जिस तरह का गतिरोध दिख रहा है। एक तरह की आदत हो गई है 2019 के बाद से, खासतौर से कि कोई ऐसा ही सत्र होता है जो शुरुआत के 2 या 3 हफ्ते चले और जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें ही काम होता है। ये एक तरह का ट्रेंड अब बनता हुआ दिख रहा है। इस पर चर्चा हम करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे पूछेंगे ये सवाल कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बात नहीं बन पा रही है। सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। अर्जुन लाल मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मीणा जी, आपसे जानना चाहूंगा, विपक्ष के तमाम आरोप हैं कि सरकार बहस से भाग रही है, सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। क्या कारण है? क्या यह सही बात है कि सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो? क्योंकि छोटी सी बात है, अगर आप वित्त मंत्री को लेकर के क्यों अड़े हुए हैं? कोई दूसरा भी जवाब दे सकता है। नमस्कार जी। देखिए, सरकार चाहती है चर्चा होए, लेकिन विपक्ष केवल हंगामा खड़ा करके और इस तरह का माहौल बना रखा है जो जनता की गाड़ी कमाई, जो संसद में करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो बर्बाद जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि चर्चा हो, लेकिन हंगामे में तो चर्चा नहीं हो सकती है ना। तो हंगामा तो इसीलिए हो रहा है कि चर्चा नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि चर्चा हो, इसी बात को लेकर तो हंगामा कर रहे हैं।
नहीं, जब संसद का सत्र शुरू हुआ 11 बजे जब शुरू होता है, तो अगर बैठ के चर्चा करेंगे, प्रश्नकाल होगा, जो 0 आवर होगा, सब चीज होगी, तो निश्चित रूप से चर्चा भी होगी। ठीक है सुप्रिया जी, आपने सुना होगा अर्जुन लाल मीणा जी हैं बीजेपी सांसद, कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही है जो 11 बजते जैसे ही हाउस शुरू होता है हंगामा करने लगता है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है और पूर्व सम्मान से कहनी है, पूरे सम्मान से मैं पूछूंगी, सरकार आपकी है, संसद चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि महंगाई पर, बढ़े हुए जीएसटी रेट पर, ये जो मनमाने दाम बढ़ाए गए हैं, इस पर चर्चा कीजिए। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आज लगातार 7% से ऊपर महंगाई का दर है, लगातार 7% से ऊपर बेरोजगारी का दर है। इतने ज्वलंत मुद्दे पर भाग क्यों रही है सरकार? आखिर क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है? हर बार ये लोग स्थगित कर देते हैं सदन को। सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, फ्लोर मैनेजमेंट आपका है। आप आइए, बात करिए हमसे। आप संवाद स्थापित नहीं करना चाहते, आपके नेता बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप मनमाने तरीके से दाम बढ़ाते रहिएगा और ठीकरा राज्यों के ऊपर फोड़ते रहिएगा। जबकि असलियत यह है कि डिसीजन मेकिंग आपकी है, प्रपोजल आप लाते हैं, झूठ और बरगलाते आप है, और आप विपक्ष को पूछिएगा। तो मेरा सिर्फ एक ये पूछना है, संस्थाएं, संसाधन, हर चीज आपकी है, सदन आपको चलाना है, विपक्ष के ऊपर ठीकरा मत फोड़िए। और अखिलेश जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी, अगर आप हमारी आवाज प्रदर्शन से नहीं सुनिएगा, अगर आप लोगों की आवाज सड़कों के प्रोटेस्ट से नहीं सुनिएगा, तो आपको सदन में तो ये आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपके खुद के नेता जेटली जी ने राज्यसभा में कहा है, डिसरप्शन से भी सरकार जागती है। हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जाग जाइए। लेकिन ऐसा क्यों है कि हर बार हर सत्र में अभी हंगामा ही होता है? क्या हंगामे को ही हथियार बना लिया है विपक्ष ने? नहीं, विपक्ष ने बिल्कुल हंगामे को हथियार नहीं बनाया। विपक्ष तीनों काले कानून पर भी पारित कराना चाहता था, सर्वसम्मति से, ढंग से बैठकर डिस्कशन हो, कानून ढंग से बनाए जाए। विपक्ष ने जब बाकी मामले हुए तब भी बनाना चाहा। इस सरकार की मंशा यह है अखिलेश जी, और आपने भी काफी टाइम पार्लियामेंट कवर कर लिया और मैंने भी कवर किया, मीना जी तो पार्लियामेंट के अंदर है। इस सरकार की मंशा साफ तौर से यह हो गई है कि सदन को बाईपास करके ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बनाए जाएंगे, उसको इस देश के ऊपर थोपा जाएगा। वो कानून जो है वो कमिटीज में नहीं जाएंगे, जहां पर सर्वसम्मति बन सकती थी, अच्छी बहस के बाद बढ़िया कानून बनते थे। इसीलिए इतना बैक एंड फोर्थ कानूनों पर भी होता है। इस सरकार की ये जो मंशा है ना, सदन को समाप्त करके अपनी चीजें थोपने की, वो तो सहनीय नहीं होगा। ठीक है, अर्जुन लाल जी से जवाब ले लेते हैं। मीणा जी, आपने सुना सुप्रिया जी को, वो कह रही हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि सदन चले। सदन के दिन जो है छोटे होते जा रहे हैं, सेशन छोटे होते जा रहे हैं, और हर बार ऐसा होता है कि आखिरी वक्त पर बिल ला करके उन्हें पारित कराने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है। आप जब विपक्ष में थे, बीजेपी जब विपक्ष में थी, तब वो भी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा भी करती थी, अपना विरोध भी करती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, 17वीं लोकसभा जब प्रथम सत्र शुरू हुआ तो 135% लोकसभा की काम हुआ। यानी कि सरकार चाहती है सार्थक चर्चा होवे, हर बात पे चर्चा होवे, और उसके बाद जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा जरूर होवे और बिल पास होवे। लेकिन विपक्ष चाहता नहीं है कि वो किसी मुद्दे पे बात करे, वो केवल हंगामा खड़ा करना चाहता है और फिर वॉकआउट कर लेता है। तो चर्चा कैसे होगी? लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं अर्जुन लाल जी, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, आप कहते हैं कि चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर जब दोनों ही तैयार है तो फिर आखिर दिक्कत है कहां? अर्जुन लाल जी जी, जब दोनों ही तैयार हैं, आप कहते हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार हैं, कांग्रेस कहती है, विपक्ष कहता है कि हम भी चर्चा चाहते हैं, बहस हो जाए, तो इसमें फिर दिक्कत कहां है? क्यों चर्चा नहीं हो पा रही है? अखिलेश जी, आपने देखा होगा जब 11 बजे संसद प्रारंभ होती है और वेल में आके जिस तरह से तख्तियां लटकाते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं और कार्रवाई को चलने नहीं देते हैं, ये तो विपक्ष का रवैया है। अगर वो ये बात सही है, ये बात सही है, ये तस्वीरें सब दूर जाती हैं, सबके घरों में जाती है, सब इसको देखते हैं। लेकिन जो बात सुप्रिया जी कह रही है अर्जुन लाल जी की
एक तरीका यह भी होता है कि सरकार सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के पास जाए, बातचीत करे। आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं, अन्य वरिष्ठ मंत्री हैं, वो विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर सकते हैं, सहमति बन सकती है कि इतने घंटे का समय होगा, इतनी चर्चा हो सकती है, पहले सरकार का ये विधायी काम निपटा लिया जाए। आखिर ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, विपक्ष चाहता नहीं है कि लोग ये जो संसद में चर्चा होवे, और इसी वजह से हंगामा खड़ा करके वॉकआउट कर देते हैं और वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, आखिर में आपसे जाते जाते पूछना चाहेंगे, क्या आपकी नज़र में कोई गुंजाइश है कि एक रास्ता निकल सके? क्योंकि बहुत छोटा सत्र है, ये 18 बैठक होनी थी, 5 खराब हो चुकी है, केवल 13 बैठक ही बची हैं। अखिलेश जी, कौन नहीं चाहता कि देश के सदन में देश के ज्वलंत मुद्दों पर बहस हो और उस बहस के बाद निष्कर्ष निकले। लेकिन ये सरकार जो है ये क्या करती है, एंड वाले दिन वॉइस वोट से बड़े बड़े कानून पास कराती है और उन कानूनों को आपको 700 किसानों की शहादत के बाद वापस लेना पड़ता है। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमारे टाइम पर 70% कानून स्टैंडिंग कमिटीज के पास जाते थे, जहां पर एक सर्वसम्मति दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बनती थी। यहां पर उसकी संख्या 20% हो गई है। क्यों ऐसा है? अगर आपको लगता है आपको सब आता है तो ना विपक्ष काम की है ना सरकार काम की है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। सदन में अगर बाधा आ रही है तो वो आपके कारणों से आ रही है। लोगों के ज्वलंत मुद्दे पर तत्काल बहस करनी पड़ेगी, उससे आप भागिए मत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया जी, अर्जुन लाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोटुरु, जो कि तमिल फिल्म है, इसे सम्मानित करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के तौर पर तानाजी को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर चुनी गई है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर अपर्णा बालामुरली को आंका गया। वहीं बेस्ट म्यूजिक विशाल भारद्वाज को फिल्म 1232 किलोमीटर के लिए दिया गया है। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।